My dear students, today I want to teach you about percentage. हमारे जीवन में चाहे हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, बिक्री करें या खरीदारी करें, परसेंटेज का बहुत महत्व होता है। अभी के दौर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें छूट लेने देने की आवश्यकता होती है। तो उसमें छूट में हम 5%, 10%, बैंक वाले में भी ब्याज के तौर पर 5%, 10% जो भी परसेंटेज बनता हो, उस परसेंटेज के आधार पर हिसाब लगाना न जानने वालों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए हमें परसेंटेज का नॉलेज अवश्य होना चाहिए, चाहे हम आगे पढ़ाई जारी रखें या न रखें। वर्तमान क्लास के लिए 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस सभी क्लास वालों के लिए परसेंटेज का नॉलेज अति आवश्यक है। इसलिए आप हमारे इन बातों पर, वीडियो पर जरूर गौर कीजिएगा। परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 100 पर हम जितना आंकड़ा लगाते हैं वह प्रतिशत के रूप में होता है। जैसे 5%, 5/100 यानी 100 में 5। चाहे आप छूट देते हो या छूट लेते हो, बैंक में ब्याज मिलता है या आप किसी को देते हो, तो 5% का मतलब हुआ 100 में 5 रुपये। 10% 100 में 10, 20% 100 में 20। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि परसेंट का हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 5%, 5/100। अब इसके साथ गुना रहे, जोड़ घटाव भाग रहे, आप उस तरह की क्रिया कर सकते हैं, परंतु 5% की जगह 5/100 ही लिखना होगा। सवाल नंबर 2 है कि 20 का 30% कितना होगा। 20 का 30%, तो हम जानते हैं कि का मतलब होता है गुना। तो 20 गुने 30% का मतलब, इससे पहले हमने बताया 5%, 5/100, तो 30%, 30/100, तो 20 गुने 30/100। ये दोनों नीचे के दोनों जीरो से ऊपर का ये दोनों जीरो काट देंगे, 2 से 3 में गुना कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, कितना का 15% 300 होगा। तो जहां इस तरह के सवाल में जहां भी कितना रहे वहां पर हम x मान लेंगे। कितना के जगह x मान लेते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व होता है। कितना के जगह x मान लिए तो कितना का, तो x का 15% बराबर 300। फिर का माने गुना जानते हैं, x गुने 15% का मतलब यहां पर हमने 5%, 5/100, यहां पर हमने 30%, 30/100, यहां पर हमने 15%, तो 15/100। समीकरण के नियम के अनुसार कोना का गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 300 में 100 से गुना करेंगे, 300 गुने 100, और ये 15 ऊपर है तो नीचे चलाएगा। समीकरण का जब हमने नियम बताया था तो बताया था कि गुना में अगर नीचे वाला रहे, नीचे रहे तो ऊपर जाएगा, साइड चेंज करने पर, बाएं से दाएं ले जाने पर अथवा दाएं से बाएं ले जाने पर गुना की स्थिति में हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं।
तो ऐसे ही 100 नीचे है तो ऊपर चला गया और ये 15 ऊपर है तो नीचे चला गया। 15 से 30 को काटे तो 20 बार में कट गया। 15 दूना 30, जीरो बच गया तो जीरो यहाँ लिख दिए, इसको भी काट दिए और इसमें गुणा किए। 100 से 20 में गुणा किए 2000 आंसर हो गया। चौथा सवाल है 420 का कितना प्रतिशत 84 होगा। पुनः कितना वाला सवाल आ गया, कितना की जगह पुनः x मानेंगे। माना कि 420 का x प्रतिशत बराबर 84, 420 गुने x प्रतिशत का मतलब x/100 बराबर 84। पुनः ये 100 नीचे है तो ऊपर चला गया और ये 420 ऊपर है तो नीचे चला गया। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, बच गया 10। 10 को भी काट करके ऊपर लिख दिए 10। 84 को 42 से काटेंगे तो 42 दूना 84, 10 से 2 में गुना कर देंगे 20%। कितना प्रतिशत? तो 20% आंसर हो गया। सवाल नंबर 5, 1500 रुपये की 1500 रुपये की किताब 15% छूट पर बेची है तो विक्रय मूल्य निकालें। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाल देंगे? तो पहले हमको छूट की राशि निकालना पड़ेगा कि कितना छूट मिला उसे। तो 1500 का 15%, 1500 का 15%, 1500 गुने 15% का मतलब 15/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 15 से 15 में गुना किए तो 225 रुपये, 225 रुपये। और किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उस किताब का दाम है 1500 रुपये, उसमें से 225 रुपये हमको छूट हो गया तो बच गया 1275 रुपये। यही हमारा आंसर। सवाल नंबर 6, 1000 रुपये की घड़ी 800 रुपये में खरीदी गई तो छूट की राशि एवं प्रतिशत छूट निकालें। घड़ी का अंकित मूल्य है 1000 रुपये, परंतु 800 रुपये में मिल रही है तो छूट की राशि अंकित मूल्य 1000, क्रय मूल्य 800 रुपये, तो छूट की राशि वैसे भी हम 1000 में से 800 घटा देंगे 200 रुपये, यही हो गया छूट की राशि। अब प्रतिशत छूट कैसे निकालेंगे? तो ये छूट की राशि 200 रुपये अब बटे अंकित मूल्य 1000 रुपये, तो 200 बटे 1000। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। कई बार हमने ये नियम बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ये 200 बटे 1000 छूट की राशि, प्रतिशत छूट निकालने के लिए छूट की राशि बटे अंकित मूल्य। अब गुने 100 क्यों लिखे? क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें का 1 जीरो, इसमें का 1 जीरो कट गया, यानी ऊपर से 3 जीरो, नीचे का 3 जीरो कट गया, बच गया 20। वही 20% छूट हो गया। तो इस तरह से हमें इसमें 2 आंसर देना था। एक 200 रुपये आ गया, दूसरा 20% आ गया। इस तरह से हम परसेंटेज वाले सवाल को, प्रतिशत वाले सवाल को हम थोड़े सा ध्यान रखेंगे तो हमारे परसेंटेज से संबंधित सवाल को सॉल्व करने में सहूलियत हो जाएगी। ये हमने केवल सभी सवालों का निचोड़ निकाला है 5 सवालों के माध्यम से। अगर इन 5 सवालों को समझ जाते हैं सॉल्व करने का तो आप इससे संबंधित बहुत से सवालों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आज के इन्हीं बातों के साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और
हमारी वीडियोस हमारा वीडियो ये अगर पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।